गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। थैंक यू सो मच, इतने सारे आप लोगों के मैसेज आए और फाइनली आज 1 मार्च है। तो जैसे कि बात हुई थी कि 1 मार्च से क्लास दोबारा स्टार्ट हुई। एनटीपीसी का पेपर हो गया, पेपर ठीक ठीक हुआ, ऐसा भी नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा ही अच्छा करके आया, मगर जितनी उम्मीद थी उतना ठीक हो गया। ठीक है, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। हिंदी ग्रामर के होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, इसमें थोड़ी सी हम आपको ट्रिक्स देंगे। और इसमें हमने क्या शामिल कर रखा है, आप लोगों के कहे अनुसार करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, मतलब जो पहली बार कोई काम होता है ना देश में तो वो आता है। तो आप चाहे तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ की या नहीं कर रहे हो, मगर कम से कम ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में ये काम हुआ है। तो वैसे क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें भी आप लोग देख लिया करो। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि कई दिन बाद क्लास हो रही है तो सबको नहीं पता पड़ता। तो इसमें से पूछ रहा है कि उपसर्ग किस में नहीं है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, पहले तो ये याद कर लो कि आगे लगते हैं शब्द के। ये शब्दांश होते हैं, आगे की जगह शब्द के आदि में दे देगा। ये पूछ लेगा संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, 22। उर्दू के उपसर्ग पूछ लेगा 19। देखो अब इसमें अनुपसर्ग है, अप है, इसमें प्रति है, मगर ऊपर कुछ नहीं होता। ऊपर क्या है, अव्यय शब्द है। क्या है, अव्यय। अव्यय क्या होते हैं, अभिकारी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब ऊपर तो कुछ होता ही नहीं। अच्छा, और मैं एक तरीका बताऊं, ये जो अगर आपने 22 याद कर लिए ना संस्कृत के, सच बता रहा हूँ बहुत हेल्प कर जाएंगे आपकी। आप हमेशा याद रखोगे सर क्या बात बताई, जैसे आ, अब, उप, अप, सोने बे, निर्दुर, दुष्, प्र, परा, प्रति, परी, इस तरीके से इन्हें याद कर लो प्लीज़। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, भाषा में सबसे अधिक कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो चिन्ह कितने हैं अपने, कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने 20 बताए हैं। इसमें जो है ना ये पूर्ण विराम, ये ऐसे बनाना, सॉरी पूर्ण विराम, ये तो है हिंदी का। किसका, हिंदी का। बाकी 19 किसके, इंग्लिश के। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ना वो अल्पविराम होता है। अल्पविराम कैसा होता है, इस तरीके का। अर्धविराम क्या होता है, इस तरीके का। ठीक है, और ये क्या होता है, उपविराम, क्या बोलते हैं इसे, उपविराम। और इसमें अगर मैं बीच में ऐसे कर दूंगा तो ये पाद चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा जो होता है ये योजक होता है, हल्का सा जो द्वंद्व में लगता है, वो बड़ा होता है क्या, निर्देशक। ठीक, और विवरण क्या होता है, इस तरीके से। इन चीज़ों को याद रख लेना जो बताई मैंने, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, राम धीरे बोलता है, इसमें क्या बताना है, पदबंध बताना है। तो देखो एक चीज़ बताऊँ, कभी भी पदबंध पूछ लेना तो जिसके नीचे लाइन दे रखी हो, लाइन दे रखी है इसके नीचे, तो इसे देखो आखिरी शब्द क्या होगा इसका, बोलना। और बोलना क्या होता है, क्रिया। अब आप कहोगे सर हम इसमें तो बोलता लिख रहा है, हमें कैसे पता पड़ेगा बोलना क्रिया है। किसी भी शब्द के पीछे अगर ना लग जाए तो वो क्रिया है, जैसे बोलना, पढ़ना, उठना, बैठना। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया है। तो इनमें क्रिया है, ये नहीं है, नहीं ये नहीं, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण को और क्या कहते हैं, अव्यय। अव्यय क्या होते हैं, अभिकारी। 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये चारों क्या होते हैं, अव्यय। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्रिया विशेषण बोल दो चाहे अव्यय पदबंध बोल दो। ठीक है, और आखिरी वाले को देख लिया करो, उससे निकल जाता है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और बता दूंगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, इसमें से लोकोक्ति चुननी है। तो देखो मैंने लोकोक्ति बताई है आपको, एक सेकंड थोड़ा सा और ऊपर, हाँ लोकोक्ति क्या बताइए, व्यंजना शब्द शक्ति होती है, पहले तो ये याद रखो। क्यों होती है, क्योंकि लक्षणा होती है किसमें, बताओ, मुहावरों में। ठीक है, अब मुहावरों के पीछे ना आता है तो ये तो होगा नहीं, लोकोक्ति ये होगी नहीं। अब या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, इन दो में कन्फ्यूजन हुआ। अब देखो लोकोक्ति को ना अपने आप में पूर्ण होती है, पूर्ण वाक्य होती है, कई बार बताया है। आस्तीन का सांप, आप रास्ते में जा रहे हो किसी से, ऐसे बोल सकते हो आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप पूरा शब्द अर्थ निकल जाए, मगर ये बोल सकते हो कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अच्छा छोड़ो, एक ट्रिक बताता हूँ जो मैंने अपने, मेरे को जो लगी है इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद। अगर इस तरीके से आ जाए 4 तो ना वाले तो पहले निकाल देना ही मुहावरे होंगे। फिर ये जो 2 रह गए ना छोटे छोटे, इनमें देखना किसमें पूर्ण अर्थ निकल रहा है, और उसके बाद भी जो बड़ा वाला होता है ना उसे लगा देना, क्योंकि मुहावरे छोटे होते हैं और लोकोक्ति बड़ी होती है। क्योंकि मुहावरों को ना किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं और लोकोक्ति को डायरेक्टली यूज करते हैं। तो कोई बड़ा लाइन मिल जाए, बड़ी लाइन, तो उसे लगाया ना आंसर पहली। उससे पहले चेक कर लेना अगर अर्थ निकाल पा रहे हो आप या नहीं। अर्थ निकाल पा रहे हो तो वेल एंड गुड हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। नहीं समझ में आया हो, डाउट रह रहा हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है पुल्लिंग कौन सी है। पुल्लिंग क्या है, देखो माला अच्छी है, इच्छा हो रही है, क्रोध आ गया। पता है हर चीज़ बिल्कुल सिस्टमेटिक करो, मतलब सब कुछ ना प्लान होनी चाहिए। क्रोध क्यों आता है, जब चीज़ें अनप्लान्ड होती हैं तब आता है। अगर चीज़ें पहले से ही सिस्टम में होंगी ना तो क्रोध नहीं आएगा। ठीक है, तो ज़िंदगी को ना प्लान बनाओ कि पहले से ही फिक्स हो, इस टाइम पे ये करना है, इस पे ये करना है, तो आंसर हो जाएगा क्रोध। क्रोध आ गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से पर्यायवाची बताना कौन सा शुद्ध है। देखो बताओ, मैंने कई बार बताया अगर बादल पूछ ले तो जितने भी पानी के पर्यायवाची हैं इन सब के पीछे क्या लगा दो, दा। तो ये जा कहाँ से लग गया ये बता दो पहले तो तुम मुझे।
ये नहीं दिख रहा था आपको कि इसमें शुद्ध नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि ये जा लग गया। जा किस में आता है? कमल में आता है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब देखो मैंने कई बार बताया, राक्षस आ जाए तो चर लगा देना, चंद्रमा आ जाए तो कर लगा देना। क्या लगा देना? कर। तो इसके पीछे चर है, इसके पीछे है, इसके पीछे कहाँ है? इसके पीछे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो और बताऊँ, अब देखो कामदेव है, कंदर्प, अंगड़ित, मनमथ, अनंग होता है, अंग नहीं होता। अनंग मतलब होता है नहीं है जिसका अंग। काम वासना जो होती है ना हमारे शरीर के अंदर, जो फ्राइड ने बताई है फीलिंग्स, उसका ना कोई अंग नहीं होता, तो ये इसका अनंग होता है। ठीक है, अंग कुछ नहीं है, अनंग जिसका नहीं है अंग, तो ये भी गलत हो गया। अब जो सची का है जो पति वो है इंद्र, देवों का है जो ईश मतलब देवताओं का भी भगवान मतलब हेड, तो वो है इंद्र। देवों के राजा कौन है? इंद्र। तो आंसर कौन सा शुद्ध है? ये। अगर समझ में आया हो ना, मेहनत करिए यार पूरी, बता देना कमेंट बॉक्स में कि समझ में आया था, और ना आया हो दोबारा ले लेंगे, दोबारा समझाएंगे। रोहन ने पढ़ा होगा, रोहन ने पढ़ा है, इसे संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तित करना है। भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 6। वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? 5। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, और ये हमें नहीं आते। कभी भी संदिग्ध की पूछ ले, चाहे वर्तमान काल हो चाहे भूतकाल हो, तो हमेशा क्या ढूंढना होगा? ये ढूंढ लेना। इतना याद कर लो, संदिग्ध के साथ होगा आता है, कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी। ठीक है, याद रखना। वाक्य किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। कितने प्रकार के? 8। और रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। नेक्स्ट, इसमें से अव्यय शब्द बताना है। अव्यय क्या होता है? अव्यय होता है अभिकारी, मतलब ये होते हैं 4 प्रकार के। वो होता है क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक। जयपुर क्या है? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? विकारी, तो ये तो होगा नहीं। सच्चा मित्र, तो ये क्या हो गया? विशेषण, तो ये भी क्या हो गया? विकारी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मेरा क्या है? सर्वनाम, तो ये भी नहीं होगा। तो अभिकारी कौन सा हो जाएगा? समीप, अभिकारी। क्यों नहीं होगा? मुझे ये नहीं पता होगा नहीं होगा, मगर मुझे ये पता ये और ये तीनों क्या है? ये तो विकारी हैं। ये क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? सर्वनाम है। ये क्या है? विशेषण है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और फिर विशेषण, ये 4 क्या होते हैं? विकारी। तो बाकी जो रह गया ये हो गया अभिकारी, और ये क्या है? अव्यय शब्द है। ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें कौन सा संज्ञा बहुवचन में है? नहीं है, सॉरी, किसमें बहुवचन नहीं? घर बनने लगे हैं, बहुत सारे घर बनने लगे। घोंगे चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। जीव जल में तैर रहे हैं, बहुत सारे तैर रहे हैं। तो कछुए की चाल देखो, कछुआ मतलब एक। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा, एक होता है टर्टल, एक होता है टॉर्टोइज। ठीक है, टर्टल कहाँ रहता है? ये पानी में रहता है। टॉर्टोइज कहाँ रहता है? ज़मीन पर रहता है। इसकी उम्र कम होती है, इसकी उम्र ज़्यादा होती है। याद रखना, तो पूछ लेता है कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, यदि आप जानते कि पृथ्वी प्रारंभ में आकाश का गोला थी, तो ये वाक्य क्या है? ये पता है किससे लिया है मैंने? अनसीन पैसेज से लिया है। उसमें भी पता है इस तरीके के ग्रामर क्वेश्चन पूछ लेता है, मगर आप लोगों को लगता है कि अनसीन में नहीं आएगा। अब एक चीज़ याद रखो, वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के बताए मैंने। कौन कौन से? सरल, संयुक्त, मिश्र। मिश्र में मैंने 2-3 चीज़ें बताई। एक तो की याद रख लो, जो सो याद रख लो। ठीक है, इतना याद रख लो बस। संबंध में क्या बताया? किंतु, परंतु, इसलिए, और कॉमा और ये याद रख लो बस। अगर ये आ जाए तो संयुक्त लगा देना, अगर की या जो सो आ जाए तो मिश्र लगा देना, और कुछ ना आए तो आप सरल लगा देना। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है आपको बताओ? तो क्वेश्चन नंबर 8, इसका जवाब दोगे आप लोग, और ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट, अच्छा, व्याकुल व्यथा मिटाने लगी, अलंकार बताना है। इसमें पूछ ले कि अलंकार शब्द में कौन सी संधि है? तो अलम धनकार हो जाएगी, ये पूछी जाती है बहुत बार। और इसमें पूछ ले कि अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण। अच्छा, एक क्वेश्चन सिखाऊं इसी के साथ। अब मैं एक शब्द को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टीका विधि कहते हैं इसे। क्या, कौन सी विधि कहते हैं? टीका विधि। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है ये। तो व्याकुल व्यथा, पता है मैं इसे इस तरीके से क्यों समझा था? क्योंकि मैं समझा सकूँ कि टीका विधि किसे कहते हैं। टीका विधि होती है एक शब्द के बारे में सब कुछ बता देना। व्याकुल व्यथा का मतलब है व्या आ रहा है ना 2 बार, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये होते हैं शब्दालंकार के भाग। अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, बचपन क्या है? बचपन भाव है, तो कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। अब आप कहोगे सर बचपन विशेषण क्यों नहीं? तो बचपन नहीं होता, वो बचपना होता है। राम बचपना करता है, राम की विशेषता क्या है? बचपना करना। ठीक है, इस तरीके से याद है। सर्वनाम तो कितने होते हैं? 6 होते हैं वेद। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है बताओ? संख्या होती है 11।
आप, मैं, तुम, ये, इस तरीके से, वो। नेक्स्ट देखो निष्पाप, मैंने अब आपको हमेशा बताया ऐसे याद करो, कभी भी श आधे आ जाए, क्या आ जाए, आधे, तो इन्हें हटाना और इनके आगे क्या लगा दें, विसर्ग लगा दें। निष्पाप का क्या हो जाएगा, निह धन पाप, तो आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। इतना छोटी छोटी चीज़ें बस याद रख लो, हल्की हल्की। यण में क्या होगा, कई बार बता दिया, या और बा से पहले आधे आधे वर्ण आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये अर्ध स्वर है इसलिए आएंगे। ये सीखो ना चीज़ आप। स्वर कितने होते हैं, स्वर संधि होती है 5 प्रकार की, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। नेक्स्ट आंसर क्या बताया मैंने आपको, विसर्ग, इसे हटाओ, विसर्ग लगाओ। नेक्स्ट अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ गए किसके, करंट अफेयर के। ठीक है, तो आज थोड़े कम क्वेश्चन रखें, पहला दिन था ना हिंदी का, कई दिन के बाद, तो कल से बढ़ा देंगे। अच्छा देखो, राष्ट्रगान बजाया गया 60 साल के बाद, किस में, विधानसभा में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बजाई जाए, मगर बहुत दिन बाद बजाया गया, 60 साल बहुत लंबा टाइम होता है। तो ये कहाँ, नागालैंड में। और नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जाती कौन सी है, तो ये इंग्लिश है, इसे भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो पैसेक्स ऐसे समझो, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हद से ज़्यादा, कि पैसेक्स एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, तो इंडोनेशिया प्लस इंडिया के बीच में होती है। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अब देखो, कार्बन वॉच ऐप, कार्बन किससे, पर्यावरण से संबंधित, और पर्यावरण से संबंधित मुद्दे ना बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। अच्छा आप लोग बताना, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, बता पाएगा आप में से कोई कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो ये लॉन्च हुआ है चंडीगढ़ में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट अभी देखो, सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ पे, ये है गुजरात में। अब इसका नाम बदला गया है क्योंकि इसकी सीटिंग कैपेसिटी बताओ कितनी, 1,30,000 है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 नहीं, अब हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, हाँ 1,30,000 अब हुई। ठीक है, तो याद रखना, तो ये किसके नाम पे रखा गया, मोदी जी के नाम पे रखा गया। अब देखो मोदी जी के नाम पे कोई चीज़ रख गई ना, तो समझो कितना फेमस हो जाएगी कोई चीज़। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री हैं यार, इस चीज़ को याद रखो। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था अपने राष्ट्रपति जी ने, ये क्वेश्चन आ सकता है। बिरसा मुंडा के नाम पे क्या, हॉकी स्टेडियम, कहाँ पे, उड़ीसा में। उड़ीसा में क्यों, 2023 में क्या होने, हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होना है, उड़ीसा में होना है, याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट भारत की पहली अंडर सीट सुरंग बनाई जा रही है, तो ये कहाँ बनाई जा रही है, ये मुंबई में बनाई जा रही है। नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने अकेलेपन, मतलब समझो बहुत ज़्यादा सुसाइड हो रही हैं, क्या हो रही है, सुसाइड मतलब आत्महत्या, उसके लिए पहले मंत्री को नियुक्त किया, तो ये जापान ने किया। जापान में ना आजकल सुसाइड करने का बहुत ज़्यादा चल गया क्रेज। नेक्स्ट अभी पता है अनुसूचित जाति एससी का जो है ना अध्यक्ष चुना गया है, और ये एससी के अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं किताबों में। तो आंसर हो जाएगा विजय सांपला। याद कैसे रखोगे, याद रखने के लिए कह रहा हूँ, उल्टा सीधा मत निकालना। मतलब जो पहले ना SC ST होते थे, तो वो क्या करते थे, तो इन्हें समझो थोड़ा सा शेड्यूल कास्ट, गरीब होते थे, इनका मतलब उतना ज़्यादा लोगों ने शोषण किया तो क्या कर पाल लेते थे, सांप। इस तरीके से याद रखो, ठीक है, याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा, ए। और हॉकी फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष कौन है, ज्ञानेंद्र निगोम्बाम। ठीक है, मणिपुर से आते हैं, ये याद रखना। संजय कपूर किसके हैं, चेस के हैं, याद रखना। नीतल नागरंग किसकी हैं, ये सॉफ्टबॉल की हैं अध्यक्ष। बता दिया वैसे, आप जो याद रखने की चीज़ें ना, इसमें विजय सांपला कर लेना, और जो याद रख लेना वो ज्ञानेंद्र निगोम्बाम कर लेना, हॉकी इंडिया, क्योंकि ये वर्ल्ड कप आ रहा है ना, इसीलिए पूछेगा। नेक्स्ट अब देखो, अभी तक गिद्धों की जो विषैली दवाएं ना, उसमें प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अच्छा क्वेश्चन आता है आपके पर्यावरण में या EVS में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा, कि गिद्धों की जो दवाओं पे कौन सी दवा है जिसने बहुत ज़्यादा असर किया था, तो डिक्नोफ्लेक्स है, डिक्नोफ्लेक्स। इस पर हमने भी प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रही थी, आबादी कम हो रही थी, तो ये बांग्लादेश ने किया है, याद रखना। नेक्स्ट महिलाओं को अपनी पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला देश का पहला राज्य बन गया, अपने देश का पहला राज्य बन गया जिसने पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया, तो ये उत्तराखंड। नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ आप बताएंगे कि पर्यावरण दिवस वाला क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, ठीक है, कि कब मनाते हैं, और बाकी जो ऊपर 1-2 क्वेश्चन पूछा था ना उसका जवाब देंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसी लगी आपको वीडियो। इतने दिन बाद मुलाकात हो रही है हमारी और आपकी, ऑनलाइन एक तरीके से जुड़ाव हो रहा है, तो कैसा लगा वीडियो देखकर, अपना राय देना। बाकी अपना ख्याल रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।